ओम शांति। याद कर लो कल की बाबा की मुरली। थोड़ा बहने इधर को हो जाए, इधर हो जाओ, आप भी हो जाओ, आने वालों को रास्ता भी मिल जाए। माता वो वहाँ न बैठो, रास्ता हो गया, रास्ता हो गया, रास्ता छोड़ के सब इधर आ जाओ। क्या कहा कल बाबा ने? बाबा हम सभी को बहुत खुशियाँ भी देते हैं। क्या क्या देते हैं रोज? बोलो बोलो। नव जीवन, रोज रोज जीवन को सुखी कैसे बनाएं रोज बताते हैं। कहाँ तुम गड़बड़ करते हो रोज सिखाते हैं। गड़बड़ करते हैं ना, छोटी बातें होती हैं और हम तूफान बना लेते हैं, उन्हें गड़बड़ कर देते हैं ना। तुरंत ख़त्म कर दें तो सुखी हो जाएं। तो बताओ कल किसको क्या क्या अच्छा लगा? नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलना है। ज्ञान गुण और शक्तियों का स्वरूप बनना है। फॉलो फादर। कई बातें बताई। अंधकार की बड़ी अच्छी बात थी, बातों के संबंध में ही थी। बातें आती हैं, अंधेरा आ जाए उसको भगाया कैसे जाएगा? लाइट जला दें। परिवर्तन शक्ति। मास्टर सर्वशक्तिवान के स्वमान में रहेंगे तो क्या होगा? सारी शक्तियां इमर्ज रहेंगी। और अपोजिशन और पोजीशन की बात सबके लिए बहुत प्रैक्टिकल है, क्योंकि परिवारों में, समाज में, भाइयों को भी बहनों को भी अपोजिशन तो सहना ही पड़ता है। बहुत पड़ता है, माताओं को पड़ता है। माताएं कई आज आई संबंधियों के पास जाते हैं, वो नॉन वेज ही खाते हैं तीनों टाइम। हमें कहते हैं अपना हमारे किचन में बना लो भोजन, खाओ। बना लूं? बोलो क्या उत्तर है? नहीं। मैंने भी कहा नहीं। उन्हें कहो अपना खान पान शुद्ध करो तो हम आपके किचन में आके भोजन बनाएंगे, आपको भी खिलाएंगे। अब माताएं थोड़ी घबराती हैं, अपने ही परिवार हैं, भाइयों के घर हैं। अब अपने क्या, कौन है अपने? कल बाबा ने बहुत अच्छी एक बात भी कही, सबको ईश्वरीय परिवार की दृष्टि से देखो। ये बहुत सुंदर बात है। अपने हैं, देवकुल की आत्माएं हैं। अगर हम पहले ही ये भावना रख लेते हैं, ये व्यक्ति बदलेगा नहीं। पिछली बार भी कही थी ये बात। तो क्या हो जाता है, हमारे वाइब्रेशंस पहुंच गए उसको कि ये कह रहे तुम बदलोगे नहीं, तो ठीक है, ठीक है ना, अब हम नहीं बदलेंगे। और अगर हम संकल्प करें बदलेंगे तो ये वाइब्रेशंस काम करेंगे। पोजीशन और अपोजिशन की बात बहुत सुंदर है। ब्रह्मा बाबा ने और क्या कहा? तब बाबा अकेले थे, अब तो बहुत हैं हम सब। संगठन है हमारे साथ, बाबा अकेले थे। छोटे बच्चे ही तो आए थे, बाकी सब थोड़े बहुत बड़े आए थे, वो इतने कोई पावरफुल नहीं थे। बाकी ये सब दादियाँ छोटे थे, कोई 5 साल की, कोई 8 साल की, कोई 15 की, अधिक से अधिक। इससे बड़े कोई भी नहीं थे। जानकी दादी बाद में आई थी, वो 21 साल की आई बाद में थोड़ा। तो अकेले होते हुए अपोजिशन को किस शक्ति से सामना कर लिया? पोजीशन, स्वमान एक ही था उन दिनों। ये बहुत सारे स्वमान नहीं थे जो अब हैं। बाबा का काम है, उसकी डायरेक्शन पर हो रहा है, वही जिम्मेदार है, उसने आज्ञा दी है प्योरिटी की, वो आप ही संभालेगा। तो गाली मिलती थी तो बाबा को कुछ ख्याल थोड़ा ही होता था लोग मुझे गाली दे रहे हैं। जब मनुष्य को नशा हो जाता है, कोई शराब पी के चल रहा हो, आप उसे गाली देते रहो,
क्या होगा? असर ही नहीं पड़ेगा। बादशाह हूँ मैं, बाबा को भी नशा चढ़ गया था पहले से ही। तो अपोजिशन को समाप्त करने की विधि है श्रेष्ठ पोजीशन, अर्थात स्वमान में रहना। स्वमानधारी होना हमारी अनेक समस्याओं का समाधान है। तो हमें एक तो स्वमानधारी होना है, और 3 काम कौन से करने हैं एक साथ? मनसा से शक्तियों का दान, वाचा से, और कर्म में गुणों के दान। का अर्थ क्या होता है कि कर्म में अगर हम बहुत सहनशील होकर रहते हैं तो लोग सीखेंगे अवश्य। कर्मों में अगर हम हल्के होकर रहते हैं, कोई टेंशन में रहते हैं, कोई हल्के रहते हैं, तो सीखेंगे अवश्य। जीवन में यदि हम संतुष्टता के साथ चलते हैं तो अनेक लोग हमसे संतुष्टता सीखेंगे। अगर हम बहुत निरहंकारी नम्र हैं तो उसकी छाप दूसरों पर अवश्य पड़ेगी। ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए, पहले रिपीट कर लेते हैं, ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए कौन सी 2-3 बातों की बचत करो? 3 जोड़ ले, समय भी, श्वास भी, संकल्प भी। सफल करो, सफलता पाओ। अगर श्वास जमा करेंगे, सफल करेंगे, स्वस्थ रहेंगे। 21 जन्म तो पूरे स्वस्थ, बीमारियां आएंगी नहीं। ठहरो ठहरो ठहरो, आपका ज्ञान तो पूरा ही उछल रहा है। ठहर जाओ ठहर जाओ, इधर आता हूँ, भाई भी तो बैठे हैं। आपका कलश उछलेगा तो इनका दवाई रह जाएगा। बोलो भाई लोग, बोलो कुमार। शक्तियां अगर बहुत जमा करेंगे तो हमारे राज्य में सर्व शक्तियां पूरा काम करेंगे। देखो, प्रकृति की शक्ति भी, सब कुछ, धर्म की शक्ति भी, राज्य की शक्ति भी, हमारी पवित्रता की शक्ति भी हमारे पास फुल है। अगर हम ज्ञान का खजाना जमा करेंगे, ज्ञान माना समझ, तो क्या होगा? वजीरों की जरूरत, किसी राय लेने की जरूरत नहीं। सच्ची बात तो ये समस्या ही नहीं, तो राय लेके करेंगे क्या? सम्राट या महाराजा भी क्या करेंगे? कोई समस्या नहीं, कोई गरीब नहीं आएगा, कोई न्याय कराने नहीं आएगा, किसी को दंड नहीं देना है, सबकी मौज ही मौज है। तो महाराजा भी खुश निश्चिंत, ताज भारी नहीं है, बिल्कुल हल्का। कलयुग में ताज तो बहुत भारी है ना, गाली खानी पड़ती है। मोदी को कितनी खानी पड़ती है? अच्छे काम भी करे तो भी गालियाँ, अच्छे कर दिए ना ज़्यादा, इसलिए लोग परेशान। अब इसका नाम हो जाएगा। तो बाबा हमें नया जीवन देते हैं। मनसा द्वारा शक्तियों का दान चलता रहे। कैसे चलेगा? एक तो अगर हम मास्टर सर्व शक्तिवान के स्वमान में रहेंगे तो ऑटोमेटिकली होता रहेगा। आप अपने घर में हैं, जो काम करते हैं ऑफिसों में, ऑफिस में हैं, तो आपसे शक्तियों का दान होता रहेगा, चारों ओर फैलती रहेंगी यदि इस स्वमान में रहेंगे। दूसरा, शक्तियां बाबा से लेते रहेंगे। आज बाबा ने कहा तुम लाइट हाउस बनो। याद है? आज की मुरली सवेरे की बहुत अच्छी थी। लाइट हाउस बनो, बहुत सुंदर मुरली थी आज की भी। एक एक महावाक्य चिंतन योग्य। कहाँ पढ़ते हो, कौन पढ़ाता है, क्या मिलने वाला है, सब बाबा सुना रहे थे। हैं? हाँ, याद में तो आज बाबा बहुत कह रहे थे ना, में सर्च लाइट मिलती है बाबा की। धैर्य, गंभीरता, समझ। समझ माना योग की भी समझ चाहिए। ऐसे ही बाबा बाबा करते रहे वो योग नहीं है, वो तो भगत भी करते हैं।
और कुछ भी काम कठिन नहीं है। बाबा को भी लगा कि बहुत सारा होमवर्क दे दिया आज तो इन्हें, ये सोचेंगे तो बड़ा भारी काम हो गया। दिया भी बहुत सारा, सच बात है। ये बहुत लंबी मुरली थी। तो क्या कहा बाबा ने? सदा याद रखना बाप दादा साथी है, और क्या करना? दिल से कहना। तो लास्ट लाइन क्या थी? बाबा भी बंधा हुआ है। भाइयों को याद है या चुप बैठे हैं? माताओं का तो छलक रहा है आज। पीछे वाली माताएं श्रोता ही हैं या कुछ और भी? छलक रहा है ना? कितनी अच्छी बात कही। बाबा भी, बोलो भाई लोग बोलो, बाबा भी। किसने बांधा? इसमें एक शब्द और है जो बाबा ने कल भी कहा और मुरली में भी आया। कल भी मुरली में आया था, साकार मुरली में। बाप पर तुम्हारा हक है। तो एक शब्द और यूज किया, प्यार से कहो मेरा बाबा मीठा बाबा, लेकिन अधिकार से भी कहो। अधिकार, आपका अपने बच्चे पर अधिकार है। उसे कहोगे ना जल्दी आ, सब काम छोड़ के भागा चला आएगा ना। अधिकार प्यार से भी बड़ी चीज है अधिकार। प्यार तो एक व्यवहारिक चीज है। प्यार से कहेंगे, रोब से कहेंगे आता नहीं है, तो कहेगा नहीं आता, होगा ना। माताएं अनुभवी हैं सब। प्यार व्यवहारिक चीज, लेकिन अधिकार रियल चीज है। किस पर अधिकार? किस पर अधिकार? बाबा छोटा शब्द हो जाता है थोड़ा। भगवान पर अधिकार। विचार करो सभी। हाँ वो कहा, लेकिन एक मुरली अभी सुनेंगे आप। हे ईश्वर प्रभु भगवान कहना ये जैसे उसको रिगार्ड है, और बाप कहने से थोड़ा हल्का सा हो जाता। अपना हो गया ना, घरेलू प्रोग्राम हो गया वो। तो भगवान पर अधिकार है हमारा। सब चिंतन करेंगे इस बात पर। भगवान पर अधिकार है तो उसकी शक्तियों पर भी अधिकार है, उसके स्वर्ग पर भी अधिकार है। अधिकार से यदि हम कहते हैं उसे आ जाओ, तो वो। और आज बाबा की मुरली में ऐसी बात और थी। वतन में बाबा को क्या होने लगी? महसूस किया कितना प्यार है उसका हमसे। माताओं को अनुभव होगा। आप यहाँ आई हो ना, आपका कोई बच्चा थोड़ा परेशान होकर याद करने लगे तो यहाँ आपको बेआरामी हो जाएगी। एक माता का अनुभव सुनाओ, मधुबन का, बहुत पुराना। वो यहाँ आई, 3 मास सेवा में रहना। तब मैं सेवादारियों को संभालता था। मैंने कहा भाई 3 मास तो नहीं रखते, 2 मास रह जाओ फिर देखना। उन्हीं दिनों एक भविष्यवाणी हुई थी कि 28 अक्टूबर को विनाश होगा। ये भविष्यवाणी भी तो बहुत होती रहती है ना। पर हाँ शायद बात नहीं, उससे पहले की बात है वो। तो उसको रहा नहीं जा रहा यहाँ, मैं जाऊं जल्दी बच्चों के पास जाऊं। मैंने कहा क्यों? विनाश होना है ना 28 को, मधुबन में हो जाएगा तो तुम सुख। नहीं, बच्चों के साथ, हम सब एक साथ मरें। माताओं का प्यार। चली गई आखिर वो। हमें पता था होना तो कुछ नहीं है, तो भविष्यवाणियाँ होती रहती हैं। क्योंकि जब तक स्थापना का कार्य पूर्ण न हो विनाश नहीं होगा। दूसरी बात, कर्मातीत जब होंगे तो लड़ाई लगेगी। दोनों का कनेक्शन है, इसलिए विनाश और ढंग से होता रहेगा, लेकिन फाइनल नहीं। तो अगर किसी का बच्चा बीमार हो और घर में याद कर रहा हो तो माँ का यहाँ मन नहीं लगेगा। ये भी एक केस हुआ। ऐसे एक और माता थी मेरे पास आई, बिल्कुल मेरा मन उदास हुआ है।
मन नहीं लग रहा है, यहाँ कुछ हो रहा है मुझे। मैंने कहा घर फ़ोन करो। तब ये फ़ोन ऐसे नहीं थे जो आजकल हैं सबकी जेब में, अपना एसटीडी बूथ लगा ही था, ये भी नहीं होता था पहले। उसने किया, बहुत खर्च होता था उसमें, एक साथ करने में 150-200 रुपये खर्च हो जाएंगे। किया, पता चला बच्चा बीमार है, बहुत याद कर रहा है। फिर मेरे पास आई, मैं जाऊं, बच्चा बहुत बीमार है। मैंने कहा नहीं जाओ नहीं, उससे बात करो। फिर बेचारे ने पैसे खर्च करके उससे बात की, वो खुश हो गया, इधर ये खुश हो गई। इसका जो वो बैड फीलिंग थी ना, बेआरामी, वो खत्म हो गई। तो भगवान से भी हमारा सीधा नाता है ना, माता पिता है। जब वो देखता है ऊपर के मेरे बच्चे बहुत दुखी हैं, बहुत बुला रहे हैं, होता तो होगा ना, चलूं। किसी डॉक्टर का बच्चा बुखार में पड़ा और वो और मरीजों को देख रहा हो, उसको लगेगा ना पहले अपने को तो ठीक करूं। तो बाबा को भी संकल्प हुआ, अब चलूं, भले ये सब खेल बना हुआ है, इन्हें रास्ता बताऊं। तो क्या 3 बात कही बाबा ने, तुम क्या नहीं सुनते? वही बात हम सब की है। बाप दादा देखते हैं कि तुम भक्तों की पुकार नहीं सुनते। और किसकी नहीं सुनते? दुखियों की पुकार नहीं सुनते। और किसकी नहीं सुनते? समय की पुकार भी नहीं सुनते। बहुत गहरी बातें हैं ये। अगर हमें ये महसूस होने लगे कि हमारे परिवार के लोग बहुत दुखी हैं, हम सब कौन हैं? इष्ट देव देवियाँ, हमारे भक्त बहुत दुखी हैं, हमारे बिना उन्हें सुख कोई नहीं दे सकता, तो क्या होगा? हम देंगे, हम वाइब्रेशंस देंगे, हम अपना टाइम ऐसे वैसे वेस्ट नहीं करेंगे। समय की पुकार, समय भी यही कह रहा है, तेज पुरुषार्थ करो, क्योंकि पुरुषार्थ सदा नहीं होता। पुरुषार्थ सदा नहीं होता। बहुत बार हमने देखा, किसी समय को बाबा ने वरदान दिया, ये हमने यहाँ प्रैक्टिकल देखा। 50 सालों में बाबा ने कहा, इस जनवरी को बाप वरदान दे रहे हैं, जो भी आप करना चाहो कर सकते हो। 85 आया, 85, 86 यज्ञ के 50 साल पूरे हुए थे। आप वो मुरलियाँ पढ़ लेना 85, 86 की। बाबा ने कहा समय को वरदान दे रहे हैं कि जो इन आत्माओं ने, दादियाँ सब बैठी थी स्टेज पे, 50 साल में पुरुषार्थ किया है, आप चाहें तो 1 साल में कर सकते हो। कई बार कहा मुरलियों में, तो समय को वरदान दिया। कई बार कहा 18 जनवरी को बाप दादा का वरदान है, इसमें ये ले सकते हो। तो हमसे उस वरदान को फलीभूत करना आना चाहिए। बाबा ने समय को वरदान दे दिया, हम समय को सफल करेंगे, हम समय को योग युक्त स्थिति में बिताएंगे, हम अपने समय को, श्वासों को श्रेष्ठ संकल्पों में बिताएंगे, तो वरदान हमारे साथ काम करने लगेगा, वो वरदान हमारा वरदान बन जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है। पता है आपके भक्त, आपके भी भक्त हैं या नहीं? किस किस के हैं, हाथ उठाएंगे जरा। थोड़े इस देव देवी हैं यहाँ, बाकी आप सब पता नहीं क्या है। यही नहीं पता आपके भक्त कहाँ हैं, महाराष्ट्र में हैं या दिल्ली में हैं? नहीं पता, विदेश में। बाबा ने ऐसे कहा, दुनिया के लोग भक्त दुखी होकर बाप को पुकार रहे हैं, तो बाप अपने बच्चों को याद करते हैं कि इन्हें सकाश दो। इस राज को भी सभी समझ लें।
बाबा की सकाश उनको नहीं पहुंच सकती, क्या पहुंच जाएगी? उनका कनेक्शन नहीं है। वाइब्रेशंस वहीं पहुंचते हैं जहां कनेक्शन जुड़ता है। हम फोन को चार्ज कब कर पाएंगे? जब चार्जर उसमें लगाएंगे। बिजली क्यों आ रही है? यहाँ कनेक्शन है। सूरज की किरणें अब नहीं पड़ रही हैं, कनेक्ट नहीं हैं हम उनसे। अब भगवान से भक्तों का कनेक्शन ही नहीं है। वो तो औरों को याद कर रहे हैं। कोई साईं बाबा को याद कर रहा है, कोई हनुमान को याद कर रहा है, कोई गणेश को याद कर रहा है, कोई देवियों को याद कर रहा है। और कहाँ हैं वो सब? यहीं हैं। तो बाबा की सकाश तो वो ले नहीं सकते, हमसे वो जुड़े हुए, हम उनके पूर्वज भी हैं। सभी इस बात को गहराई से स्वीकार करेंगे, हम उनके पूर्वज भी हैं। हमारे वाइब्रेशंस उनको काम करेंगे, असर डालेंगे। इसलिए एक छोटी सी प्रैक्टिस सब किया करेंगे। ग्लोब को सकाश देना। इमर्ज करेंगे सीन, मेरे सामने है धरती का गोला, ग्लोब। हाँ, 1 मिनट अभी सकाश ही देंगे। और मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। बाबा की किरणें आ रही हैं और मस्तक से ग्लोब में समा रहे। ग्लोब माना धरती का गोला, सृष्टि चक्र। चलो, तो सभी एक अभ्यास करेंगे आज से। ग्लोब को सकाश देना। ग्लोब सभी ने समझ लिया ना? समझ लिया? सारे संसार को गोला। तो मेरे सामने ग्लोब है, बाबा से किरणें आ रही हैं, मस्तक से या नैनों से ग्लोब में समा रही हैं। इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। जीवन निर्विघ्न बन जाएगा, परिवार निर्विघ्न हो जाएगा, आपके काम धंधे निर्विघ्न हो जाएंगे। 15 मिनट समय देना है इसमें बस रोज। साथ में एक दूसरी चीज जोड़ेंगे, बहुत छोटी सी। मैं विश्व कल्याणकारी हूँ और पूर्वज हूँ, इस स्वमान में स्थित होकर। हैं सभी? हैं? इस सृष्टि चक्र को, ग्लोब को देखते हुए संकल्प करेंगे, सभी आत्माएं सुखी हो जाएं, सभी के दुख नष्ट हो जाएं, सभी का जीवन निर्विघ्न हो जाए, सभी निर्भय हो जाएं, सभी के परिवारों में प्रेम हो जाए, सभी के संबंधों में सुख आ जाए। संकल्प करेंगे। हमारे संकल्प काम करेंगे या नहीं? हमारे संकल्प बहुत काम करेंगे। ये बात अच्छी तरह समझ लेनी है बाबा की इस बात से कि जब तुम सोचते हो ये व्यक्ति बदलेगा नहीं, तो तुम्हारे निगेटिव वाइब्रेशंस जाने लगते हैं। बाप भी करते हैं कई अपने बच्चों के लिए। जब बच्चे ज़्यादा तंग करते हैं ना, गुस्से में कहते भाई ये बदलेगा नहीं। ये नहीं कहना है, न सोचना है, सबको बदलना है। हमारे अंदर परिवर्तन की शक्ति है, वो काम करने लगेगी कब? जब मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहेंगे। हमारे अंदर पहले शक्ति है खुद को बदलने की। हम ये नहीं कह सकते हम अपने संस्कार को नहीं बदल सकते। हम बदल सकते हैं, केवल बदलना चाहते हों। और बहुत अच्छी विधि है, अपना भविष्य का स्वरूप अपने सामने लाएं। कल परसों मुरली में था, सवेरे साकार मुरली में, बच्चे अपना सतयुग का मुखड़ा देखते हो, याद है? शरीर दिखाई देता है, बाबा को दिखता था ना, ब्रह्मा बाबा को। हम सबको भी अपना देव स्वरूप दिखाई दे और अपने को संकल्प दें,
मेरे संस्कार ये हैं। हम मान लेते हैं ना, मेरा संस्कार क्रोध का है, मेरा संस्कार भय का है, मेरा संस्कार फीलिंग का है, मेरा संस्कार ज़्यादा बोलने का है। छोटे छोटे संस्कार भी छोड़ नहीं पाते मनुष्य। हमें छोड़ना है और हम छोड़ सकते हैं। हम देखते हैं ये किसी किसी का संस्कार ज़्यादा बोलने का होता है तो बोलते ही रहते हैं, दूसरे की कम सुनते हैं, सुनाते ही रहते हैं, बस बदल नहीं पाते अपने संस्कारों को, क्योंकि चाहते नहीं हैं। जो व्यक्ति बहुत बोलता है उसको क्या नुकसान है? उसकी एनर्जी वेस्ट होती है, उसके पास चिंतन शक्ति भी नहीं रहती, उसकी बातों में कोई विश्वास भी नहीं करता है तो बोलता ही रहता है, कहेंगे ना। और जो व्यक्ति अंतर्मुखी है उसको वाचा की सिद्धि मिलती है, बोल की सिद्धि। बाबा ने ये कभी सिखाया है जब यज्ञ छोटा था ना, जब तक ये हॉल बना था केवल मेडिटेशन हॉल, जहाँ 50 शब्द बोलने हो वो काम जो 5 शब्द बोल कर ले उनको वाचा की सिद्धि मिल जाती है। एक दिन नहीं, लंबा समय। तो हमें परिवर्तन शक्ति है स्वयं को भी बदलने की और दूसरों को भी बदलने की। बाबा ने नए वर्ष के लिए 2 शब्द और बोले, सदा मुस्कुराते रहो, खुश रहना, और क्रोध से रोब नहीं, रोबीले नहीं। रोबीला व्यक्ति में क्या रहता है पीछे? अहंकार। उससे ही तो बाबा हमें छुड़ाना चाहते हैं। तो सदा खुश रह सकते हैं, बस वही बात याद रखना है इस मुरली से कि बातें, बोलो क्या याद रखें? बातें ही तो खुशी छीनती है ना। बातों को हम बहुत बढ़ा लेते हैं, क्या क्यों, जैसे अंधेरे को मिटाना चाहते हैं, रोशनी नहीं जलाते। रोशनी क्या है हमारे पास? ज्ञान। ज्ञान की बातें हम याद करें, बातें हल्की हो जाएंगी तो हम बहुत खुश रहेंगे। बहुत खुश लोग आते हैं मेरे पास, तो रोज आते हैं, माताएं भी भाई भी, हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश। कोई कोई नहीं है, बातें हुई हैं जीवन में, पास थोड़ा सा खतरनाक हुआ है, 2-4 साल में काफ़ी कष्ट हो गए जीवन में, कुछ ऐसा वैसा हो गया है, मौतें हो गई हैं। लेकिन जो कुछ हो गया क्या करेंगे अब? वो तो हो गया, किसी की मृत्यु हो गई। अब हमारे रोने से वो वापस नहीं आएगा। बाबा ने पूछा ना कल, क्रोध से आज तक कितने को बदला है बताओ, लिस्ट दो। बदल सकता है कोई क्रोध से? बुराई से कोई अच्छाई पैदा नहीं की जा सकती। प्यार से ही किसी को बदला जा सकता है, क्योंकि अहंकार से अहंकार बढ़ता है। आप अपने घरों में ही देखो, आपका बच्चा बड़ा हो गया, अब आप उसको अहंकार से कुछ कहो तो उसका अहंकार बढ़ेगा, क्रोध से कुछ कहो उसका भी क्रोध बढ़ेगा। क्रोध क्रोध को जन्म देगा। प्यार स्वमान, हमारा प्यार तब काम करेगा, सभी ध्यान दें भाई बहने गृहस्थ वाले, हमारा प्यार, हमारे प्यार के बोल तब काम करेंगे जब उसके पीछे स्वमान की शक्ति होगी। मूल्यों में, साकार मूल्यों में भी आता है, आत्माभिमानी होकर ज्ञान दो तो तीर लगेगा। कल भी था, आता ही रहता है। ज्ञान देने में भी इसका प्रभाव है, और परिवारों में बच्चों के साथ, एक दूसरे के साथ भी इसका बहुत प्रभाव है। तो स्वमान की शक्ति अपने साथ रखनी है। अब आज फिर से मैं आप सबको याद दिलाऊं, पास्ट को पूरी तरह भूल जाएं। सबका पास्ट कुछ ना कुछ खराब हुआ है, अच्छी चीजें तो भूल जाती हैं, बुरा ही याद रहता है।
किसी ने आपको 100 बार प्यार किया हो वो भूल जाएगा, एक बार 2 शब्द बोल दिए हो वो याद रखे हुए, तुमने ये कहा था ना, देखेंगे तुम्हें अब वो याद रहता है। भूलेंगे या नहीं? कैसे भूलेंगे? जिस चीज को भूलना चाहेंगे वो तो ज्यादा याद आएगा। श्रेष्ठ स्मृतियों से पुरानी स्मृतियां विस्मृत हो जाएंगी। बाबा के महावाक्य, श्रेष्ठ स्मृतियों से पुरानी स्मृतियां विस्मृत हो जाती हैं। अच्छी अच्छी स्मृति रोज ज्ञान दे रहे हैं बाबा, उन्हें जरा याद करने लगो तो वो चीज़ हल्की हो जाएंगी। हल्का भी करना है, जिस चीज़ को हम हल्का कर देते हैं वो भूलने लगती है। हल्का करो, कुछ भी हुआ है ना, हो गया कोई बात नहीं, छोड़ो, पूरा हो गया, आगे बढ़ो। ऐसे ऐसे अपने को हल्का कर दो तो बातें भूल जाएंगी। और इस वर्ष का सुंदर प्लान सबको अवश्य बनाना है। बाबा ने तो बड़े बड़े काम दे दिए। बाप समान बनना है, वो तो कितने सालों से देता आ रहा है। कठिन काम है, इसलिए बाबा को कहना पड़ा, बाप दादा साथी है, सब सहज कर देगा। सहज भी होता है, लेकिन अपनी प्लानिंग करनी है और बहुत प्रैक्टिस करनी है। सवेरे भी अच्छा बीते, दिन में भी बीच बीच में अच्छे अभ्यास हों। मुरली को याद रखना बहुत जरूरी है। ज्ञान मिल रहा है ना, समझ दिनों दिन मिल रही है। चाहे आप नए आए हैं ज्ञान में, 1 साल से, 2 साल से, 6 मास से, ज्ञान का सार सभी को बहुत मिल रहा है। उसको याद रखें। जिस चीज को हम याद रखते हैं मन उस पर चिंतन करता ही रहता है आप ही। इसलिए उसको थोड़ा थोड़ा भी 2-4 बातें मुरली की याद रखेंगे। जैसे आज की मुरली थी, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हैं। लगता है ना, सुदर्शन चक्र घुमाओ, कितनी अच्छी बातें थी। तो तुम जैसे कि ज्ञान के सागर बन जाओगे। ये बातें सुख देती हैं, नशा देती हैं। बहुत अच्छी लाइट हमें रोज मिल रही है, तो जीवन का अंधेरा खत्म होता जाए। तो बहुत सुंदर जीवन हम सबको जीना है और एक अच्छी प्लानिंग करनी है। क्यों करनी है? आने वाला समय, जो बाबा कह रहे हैं ना, समय को चैलेंज, माया को चैलेंज। समय तुम्हें चैलेंज कर रहा है और तुम्हें माया को चैलेंज करना है। समय सचमुच बहुत खतरनाक आ रहा है। होगा या नहीं खतरनाक? सारी धरती खाली हो जाएगी। बाबा कहते थे, ये धरती देवताओं के लिए खाली करा दूंगा मैं। क्योंकि बाबा सीधा बोल देते थे, सबको कहूंगा मेरी देव आत्माएं आ रही हैं, खाली करो, सब चलो वापिस। तो खाली होना है ना यहाँ का सब कुछ। सोच लो क्या क्या खाली होना है। सब कुछ, सब कुछ तेरा मेरा, सब कुछ मेरा भी और मेरे भी। बहुत बड़ी चीज है, कहना तो सहज है, बहुत बड़ी चीज है। जब उससे संसार गुजरेगा तो चक्की में पिस जाएगा मनुष्य। ऐसे में बहुत अच्छी स्थिति रहे, स्वदर्शन चक्रधारी होना, ज्ञान की स्मृति में रहना, ये आवश्यक है। तो छोटा छोटा प्लानिंग भी लेकर चलेंगे सभी। मैं कह चुका हूँ, मुझे आभास होता है कि इस साल का हमारा पुरुषार्थ अगले सालों के लिए रंग लाएगा। बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा इस साल का हमारा पुरुषार्थ। उसमें प्योरिटी को बढ़ाना, निगेटिव को पॉजिटिव, और ऐसी स्थिति पे पहुंचना है कि निगेटिव रहे नहीं, जिसको हमें पॉजिटिव बनाना पड़े। पॉजिटिव से भी ऊंचे कौन से संकल्प होते हैं? मोस्ट एलिवेटेड, पावरफुल संकल्प, बहुत पवित्र संकल्प वो रहे हमारे मन में, स्वमान के संकल्प। तो एनर्जी मिलती रहेगी। इस पे ध्यान देना। अपने लिए कोई 2-3 गुण ढूंढ लो जिसकी हमें जरूरत है। मैंपन का त्याग, निरंकारी बनना,
संपूर्ण संतुष्ट होना, सरल चित्त होना, मन को शुभ भावनाओं से भरना, सबके लिए प्रेम से भरना, ये कुछ चीज़ें हैं। इनमें से कुछ चुन लो, जरूर नहीं सारी चुने, थोड़ी चुने। बाबा की मुरली में बहुत अच्छी बात आई, संतुष्टता सर्व गुणों का दर्पण है। जो संतुष्ट है माना उनमें सब गुण हैं, तो ऐसे 3 गुण भी चुन लो 2020 के लिए। और अपना योग की एक प्रैक्टिकल प्लानिंग कर लो, सिंपल एंड प्रैक्टिकल प्लानिंग हमारी ऐसी होनी चाहिए जो लंबा समय चले। ऐसे नहीं आज नशा चढ़ गया, बाबा की मुरली सुनी, 2 बजे से उठना शुरू करेंगे, 2 ही दिन उठेंगे, तीसरे दिन 5 बजे उठेंगे। ऐसी प्लानिंग की जरूरत नहीं। प्लानिंग सिंपल एंड प्रैक्टिकल जो सदा चलती रहे, सहज भाव से जिसमें हम चलें, जिसमें हमें पुरुषार्थ भी एक टेंशन न बने, पुरुषार्थ का प्रेशर फील न हो, सहज भाव से हमारी लाइफ हो जाए वो। ऐसा एक सिंपल प्लान सभी अपने अपने लिए, हर एक को अपना बनाना है और उसको चेंज करते रहना है, तो उससे बहुत अच्छे अनुभव होंगे। और हम बाबा की आशाओं को, समय की जो मांग होगी उसको पूरा कर सकेंगे। सकाश देना ही है, उसके बिना काम नहीं चलेगा, नहीं तो उनकी तड़फन हमें परेशान करेगी। ये होगा, अगर हमको सकाश देना नहीं आता तो उनकी परेशानियां हमें परेशान करेंगी। तो न हमारे पास परेशानियां आए, न उनको परेशान होना पड़े, हम ऐसी सकाश देंगे। इसके लिए बहुत अच्छा योग, बहुत सुंदर प्लानिंग करेंगे। ओम शांति।